हेलो दोस्तों, आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है यंग एंड ब्यूटीफुल। इस फिल्म की कहानी 17 साल की इजाबेल की है, जो पैसे कमाने के लिए अलग अलग लोगों के साथ गपागप करती है और उसे एक दिन अपने ही एक बूढ़े क्लाइंट के साथ प्यार हो जाता है। उसके बाद फिल्म में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम इजाबेल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बीच पर संबात ले रही होती है। तभी उसका भाई विक्टर उसके पास आता है और उसको कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड फीलिक्स तुम्हें ढूंढता हुआ घर तक आया था। इजाबेल विक्टर को बोलती है कि मॉम को फीलिक्स के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि तब उसकी मॉम मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगी और वो इन सब सवालों के जवाब नहीं देना चाहती। दरअसल इजाबेल अपनी फैमिली के साथ यहाँ वेकेशंस पर आई थी और फीलिक्स भी अपने दोस्तों के साथ वेकेशंस पर आया था। फिर वो दोनों एक पार्टी में मिलते हैं और उन दोनों में प्यार हो जाता है। इसके बाद इजाबेल अपने घर पर आती है और अपनी मॉम से मिलती है। इजाबेल की मॉम को फीलिक्स के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो इजाबेल को बोलती है कि तुम आज रात को फीलिक्स को डिनर पर बुला लो। पर इजाबेल अपनी मॉम को मना कर देती है और बोलती है कि फीलिक्स बहुत ही ज्यादा शर्माता है और वो हमारी फैमिली में घुल मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि फीलिक्स एक जर्मन होता है और इजाबेल एक फ्रेंच होती है। इसलिए इजाबेल फीलिक्स को अपनी फैमिली से मिलवाना नहीं चाहती थी। अगले दिन बीच पर इजाबेल फीलिक्स से मिलती है और फीलिक्स इजाबेल को उसके साथ आज रात घूमने के लिए इन्वाइट करता है और इजाबेल भी उसे साथ चलने के लिए हाँ बोल देती है। रात को इजाबेल जब फीलिक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो रही होती है तो वो अपने भाई विक्टर को बोलती है कि अगर मैं मॉम से बाहर जाने के बारे में पूछूंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी, इसलिए तुम सभी घर वालों का ध्यान भटकाओ जिससे मैं चुपके से यहाँ से निकल सकूं। इस पर विक्टर इजाबेल को बोलता है कि मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, पर तुम्हें घर आकर मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी कि तुमने फीलिक्स के साथ क्या क्या किया। अब इजाबेल के पास बाहर जाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो विक्टर को इस बात के लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद विक्टर अपने मॉम डैड के पास जाकर उनका ध्यान भटकाता है और दूसरी तरफ घर के पीछे के दरवाजे से इजाबेल चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर इजाबेल फीलिक्स से मिलती है और वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों बीच पर बैठते हैं और बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में फीलिक्स इजाबेल के नजदीक आता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों वहीं पर ही गपागप करने लगते हैं। इजाबेल का ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी के साथ गपागप कर रही थी, पर फीलिक्स इतना ढीला होता है कि इजाबेल को गपागप करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। गपागप करने के बाद फीलिक्स इजाबेल को उसके घर छोड़ने जाता है और घर आते ही विक्टर इजाबेल से सारी बातें पूछने लगता है। पर इजाबेल को अपने भाई को ये सब बातें बताने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो विक्टर को वहां से जाने के लिए बोलती है। अगले दिन इजाबेल का बर्थडे होता है और सारे घर वाले उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, पर इजाबेल अपने बॉयफ्रेंड फीलिक्स को वहां पर नहीं बुलाती। इजाबेल अब 17 साल की हो चुकी है और उसके मॉम और डैड का डिवोर्स हो चुका है। इजाबेल की मॉम ने एक दूसरे आदमी के साथ शादी कर ली है और इजाबेल और उसका भाई अपनी मॉम के साथ ही रहते हैं। इजाबेल हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने डैड से मिले उनके घर पर आती है और पूरी गर्मी की छुट्टियां वो वहीं पर ही स्पेंड करती है। इन छुट्टियों में इजाबेल काफी बोर हो गई थी, इसलिए उसने फीलिक्स को टाइम पास करने के लिए अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। कुछ दिनों बाद इजाबेल की छुट्टियां खत्म हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके वापस अपने शहर की तरफ जाने लगती है। घर जाते वक्त इजाबेल रास्ते में फीलिक्स को देखती है, पर वो फीलिक्स को देखते ही इग्नोर कर देती है। अब कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें ऑटम का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर हम इजाबेल को देखते हैं जो तैयार होकर एक होटल में जा रही होती है। दरअसल इजाबेल ने पैसों के बदले लोगों के साथ सोने का काम शुरू कर दिया था। फिर इजाबेल एक होटल के कमरे के अंदर जाती है और वहां पर वो एक बूढ़े आदमी को बैठे हुए देखती है जिसका नाम जॉर्ज होता है। जॉर्ज इजाबेल को देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत छोटी लग रही हो, क्या तुम माइनर तो नहीं हो। इस पर इजाबेल जॉर्ज को बोलती है कि तुम भी बहुत बड़े लग रहे हो, पर मुझे तो तुम्हारी उम्र कम बताई गई थी। फिर इजाबेल जॉर्ज के पास जाकर बैठती है और जॉर्ज उसे किस करना शुरू कर देता है और फिर ये बूढ़ा जॉर्ज इजाबेल के साथ जमकर पलंग तोड़ता है। अगले दिन इजाबेल अपने स्कूल जाती है और वहां पर पीटर नाम का एक लड़का उससे बात करने के लिए उसके पास आता है। दरअसल पीटर इजाबेल को काफी टाइम से पसंद करता था, पर इजाबेल उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद इजाबेल अपने घर पर आती है और अपनी मॉम को बोलती है कि वो अपनी फ्रेंड के घर पर होमवर्क करने जा रही है और ये बहाना बनाकर वो घर से निकल जाती है। फिर इजाबेल अपने क्लाइंट से मिलती है जो उसे एक होटल के रूम में लेके जाता है। फिर वो दोनों वहां पर गपागप करते हैं और गपागप करने के बाद वो आदमी इजाबेल को बहुत कम पैसे देता है। इजाबेल जब उस आदमी से पूछती है कि तुमने मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए, तो वो आदमी इजाबेल को बोलता है कि तुम इसके लायक नहीं हो और अगर तुमने मुझे और भी कुछ बोला तो मैं तुम्हारी मॉम को जाके सब कुछ बता दूंगा। अब इजाबेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उस आदमी के दिए हुए पैसे अपने पास रख लेती है और वहां से अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर जाते वक्त इजाबेल के पास एक नए क्लाइंट का मैसेज आता है और फिर इजाबेल उस नए क्लाइंट के पास चली जाती है। गपागप करने से पहले इजाबेल उस क्लाइंट को बोलती है कि मुझे एडवांस में पैसे चाहिए, तो वो आदमी इजाबेल को सारे पैसे एडवांस दे देता है और फिर वो दोनों उसकी कार में वहीं पर ही गपागप करते हैं। फिर शाम को जब इजाबेल अपने कमरे में बैठी होती है तो उसकी मॉम उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ मूवी देखने चलोगी, पर इजाबेल उनको मना कर देती है और बोलती है कि मुझे होमवर्क करना है। फिर इजाबेल की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हारी उम्र की लड़कियों को घर पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उन्हें बाहर जाकर पार्टी करनी चाहिए। अपनी मॉम की बातें सुनकर इजाबेल मान जाती है और उनके साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। थिएटर में इजाबेल जॉर्ज को देखती है जो किसी लड़की के साथ आया होता है। वहां पर इजाबेल जॉर्ज को देख रही होती है, पर जॉर्ज इजाबेल को देख नहीं पाता। फिल्म के इंटरवल के वक्त भी इजाबेल जॉर्ज को देख रही होती है, पर इस बार जॉर्ज भी इजाबेल को देख लेता है, पर वो उसे कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप वहां से चला जाता है।
कुछ दिनों बाद इजाबेल वापस जॉर्ज से मिलती है और फिर वो दोनों रोज मिलना शुरू कर देते हैं और जॉर्ज को इजाबेल से प्यार हो जाता है। दूसरी तरफ इजाबेल अपने प्रोस्टिट्यूशन के काम से बहुत सारे पैसे कमा लेती है और उसे अब इस काम में बहुत ज्यादा मजा आने लगा था, क्योंकि इस काम में वो कम समय में ज्यादा पैसे कमा सकती थी। कुछ दिनों बाद इजाबेल वापस जॉर्ज से मिलने जाती है और वहां पर वो जॉर्ज से पूछती है कि उस दिन थिएटर में वो लड़की कौन थी। इस पर जॉर्ज इजाबेल को बताता है कि वो लड़की मेरी बेटी थी। दरअसल मेरी बेटी और मेरे बीच में बहुत समय से बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि वो मुझसे नाराज थी, पर अब कुछ महीनों पहले से ही हम दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो गई है और उसे फिल्में देखना बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे हर महीने फिल्में दिखाने लेकर आता हूँ। इसके बाद वो दोनों वहीं पर ही गपागप करने लगते हैं और गपागप करते वक्त इजाबेल देखती है कि जॉर्ज की आंखें नहीं खुल रही। वो जॉर्ज को उठाने की कोशिश करती है, पर जॉर्ज जा चुका होता है। ये देखकर इजाबेल बहुत परेशान हो जाती है और वो बाथरूम में देखती है कि वहां पर स्टेमिना बढ़ाने की कुछ गोलियां पड़ी हुई थी। ये देखकर इजाबेल समझ जाती है कि जॉर्ज ने अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए गोलियां ली थी और उन गोलियों की ओवरडोज से ही उसकी मौत हो गई। अब इजाबेल ये सब देखकर काफी डर जाती है और वो अपने कपड़े पहनकर वहां से भाग जाती है। कुछ दिनों बाद दो पुलिस ऑफिसर इजाबेल की मॉम के पास आते हैं और वो उसको बताते हैं कि हम एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिस पर हमें इजाबेल के ऊपर भी शक है। ये सुनकर इजाबेल की मॉम शॉक्ड हो जाती है और वो उन दोनों को बोलती है कि इजाबेल ने कुछ भी नहीं किया और इजाबेल तो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती। इस पर वो पुलिस अफसर इजाबेल की मॉम को कुछ फोटोज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि इजाबेल बहुत टाइम से पैसों के बदले लोगों के साथ सोने का काम कर रही थी। वो पुलिस ऑफिसर ये भी बताते हैं कि इजाबेल अभी 17 साल की है, इसलिए उसे कोई भी सजा नहीं होगी, बस उसे गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। शाम को इजाबेल जब अपने घर पर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम ये कुआं खुदवाने का काम कब से कर रही हो। इस पर इजाबेल अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं देती तो उसकी मॉम उसे बहुत मारती है। इजाबेल इतनी मार खाने के बाद भी अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती और चुपचाप वहां पर बैठी रहती है। अगले दिन इजाबेल गवाही देने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है तो वहां पर पुलिस अफसर उसे पूछती है कि तुमने ये काम कब से शुरू किया। इस पर इजाबेल उन्हें बताती है कि एक दिन वो स्कूल से घर पर आ रही थी तो रास्ते में उसके पास एक आदमी आया और उसने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ पैसों के बदले गपागप कर सकती हो। इस पर इजाबेल उस आदमी को मना कर देती है और उस आदमी को वहां से जाने के लिए बोलती है। जाने से पहले वो आदमी इजाबेल को अपना कार्ड दे देता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद इजाबेल अपने घर आती है और वो अपनी फैमिली के साथ एक मूवी देखती है जिसके अंदर एक लड़की पैसों के बदले लोगों के साथ सोती है और उसे इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखकर इजाबेल भी सोचती है कि अगर वो भी ये काम करेगी तो उसे कम समय में बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और तब से इजाबेल ने ये काम शुरू कर दिया था। इसके बाद वो पुलिस अफसर इजाबेल से पूछती है कि क्या तुम ये काम आगे कंटिन्यू करोगी। तो उस पर इजाबेल बोलती है कि शायद अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं ये काम आगे भी करना चाहूंगी। इसके कुछ दिनों बाद इजाबेल और उसकी मॉम एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं और फिर इजाबेल की मॉम उस थेरेपिस्ट को बोलती है कि इजाबेल ने अपने इस काम से जो भी पैसे कमाए हैं वो उन सभी पैसों को डोनेट कर देगी। और ये बात सुनकर इजाबेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वो थेरेपिस्ट इजाबेल की मॉम को बोलता है कि जो पैसे इजाबेल ने कमाए हैं वो उसकी मेहनत के हैं और उस पर इजाबेल का हक है, तो वो जो चाहे अपने पैसों के साथ कर सकती है। इसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम इजाबेल को देखते हैं जो अपने सभी गलत काम छोड़ चुकी है और अब वो बेबी सिटिंग का काम करने लगी है। आज वो अपनी मॉम के एक दोस्त पीटर के पास आई है और उसके घर पर बेबी सिटिंग का काम कर रही है। काम खत्म होने के बाद पीटर इजाबेल के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या वो उसे घर छोड़ सकता है। इस पर पीटर की वाइफ उसे बोलती है कि मैं खुद इजाबेल को घर छोड़ दूंगी। दरअसल पीटर की वाइफ को पता था कि इजाबेल पहले क्या काम करती थी, इसलिए वो इजाबेल को पीटर के साथ नहीं जाने देना चाहती थी। घर आने के बाद इजाबेल देखती है कि वहां पर उसके स्टेपफादर अकेले बैठे हुए हैं। फिर इजाबेल उनके पास आकर बैठ जाती है और उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। इजाबेल के स्टेपफादर भी उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं, पर अचानक वहां पर इजाबेल की मॉम आ जाती है और वो इजाबेल को वहां से जाने के लिए बोलती है। कुछ दिनों के बाद इजाबेल वापस अपने थेरेपिस्ट के पास जाती है और वो थेरेपिस्ट इजाबेल से पूछता है कि तुमने अपना ये काम छोड़ क्यों दिया। इस पर इजाबेल उस थेरेपिस्ट को बताती है कि जब भी वो जॉर्ज से मिला करती थी तो जॉर्ज उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, बल्कि उसे सिर्फ सहलाता था और प्यार करता था। इसके बाद से हम दोनों रोज मिलने लगे और उसे मुझसे प्यार हो गया और मुझे भी वो पसंद आने लगा। फिर एक दिन हम दोनों ने जब गपागप करने का प्लान बनाया तो उस दिन जॉर्ज हमेशा के लिए चला गया और तब से मैंने ये काम करना भी छोड़ दिया। अगले दिन इजाबेल अपने स्कूल जाती है और वहां पर वो बहुत उदास बैठी होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड उसके पास आती है और उसे आज रात अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। रात को जब इजाबेल उस पार्टी में जाती है तो इजाबेल का वहां पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। इसके बाद वो बाहर आकर एक बालकनी में खड़ी हो जाती है और वहां पर उसके स्कूल का एक लड़का एलेक्स भी होता है जो उसे बहुत पसंद करता था। फिर एलेक्स इजाबेल से पूछता है कि क्या वो उसको किस कर सकता है, तो इस पर इजाबेल उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसके बाद एलेक्स इजाबेल को लेकर पूरी रात बाहर घूमता है। वो दोनों साथ में काफी इंजॉय करते हैं और यहाँ से उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और हम इजाबेल को देखते हैं जो एलेक्स के साथ गपागप कर रही होती है। गपागप करने के बाद इजाबेल एलेक्स को बोलती है कि अब हमें सब कुछ खत्म कर देना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर इजाबेल अपना पुराना फोन निकालती है जिस फोन से वो पहले अपने क्लाइंट से बात किया करती थी। इजाबेल जब उस फोन को चालू करती है तो वो देखती है कि उसके पास बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं और उनमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ का भी होता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है।
इसके बाद इजाबेल जॉर्ज की वाइफ से मिलने उसी होटल में जाती है जहां वो जॉर्ज से मिला करती थी। फिर इजाबेल जॉर्ज की वाइफ से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है, पर जॉर्ज की वाइफ उसको बोलती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तुम्हारी जैसी यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की से प्यार किया। फिर जॉर्ज की वाइफ इजाबेल को बताती है कि जब मैं भी तुम्हारी उम्र की हुआ करती थी तो मैं भी बहुत सुंदर दिखती थी। इसके बाद वो दोनों उसी बेडरूम में जाते हैं जहां पर जॉर्ज और इजाबेल गपागप किया करते थे। फिर जॉर्ज की वाइफ इजाबेल को अपने साथ बेड पर लिटाती है और उसे उसी तरीके से सहलाती है जैसे जॉर्ज इजाबेल को सहलाया करता था। इससे इजाबेल को नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद जब इजाबेल उठती है तो वो देखती है कि जॉर्ज की वाइफ वहां से जा चुकी है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।